नमस्कार, तेजे खंडे में आपका स्वागत है। आज मैं फिर हाजिर हूँ नए कंटेंट के साथ और कंटेंट ये है कि साइंटिफिक नेम ऑफ बर्ड। आज मैं फिर इसको लाया हूँ क्योंकि इसके पहले मैं बता चुका हूँ 2 वीडियो में साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स। तो आज हम बताएंगे आपको साइंटिफिक नेम ऑफ बर्ड। चलिए फिर शुरुआत करने से पहले हम जानते हैं क्योंकि बर्ड की बात कर रहे हैं तो बर्ड का ही साइंटिफिक नेम आप जान लीजिए, BIRD बर्ड। बर्ड का साइंटिफिक नेम होता है अवेस, AVES। तो अगर आपसे कोई पूछता है या कहीं एग्जाम में मिलता है तो उसका क्या है, अगर पूछ लिया कि बर्ड का साइंटिफिक नेम क्या होता है या उसका वैज्ञानिक नाम, उसका नाम क्या होता है, तो आप बताएंगे अवेस। जो हमने क्या है यहाँ लिखा दिया बर्ड, BIRD बर्ड, और इसका साइंटिफिक नेम होता है अवेस। ठीक है, चलिए अब इसमें पहला जो दिया गया है पीजन का दिया गया है, और पीजन को कहिए, पीजन कहिए या डॉग कहिए, और जिसका होता है कोलम्बिडा। क्या होता है? कोलम्बिडा, COLUMBIDAE, कोलम्बिडा इसका साइंटिफिक नेम ऑफ किसका होता है? डब या पीजन का होता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, नंबर आया है कक्कू का। कक्कू आप जानते हैं कोयल है जो मीठी बोली के लिए जानी जाती है, तो इसका क्या होता है? कुकुलिडा होता है। जो साइंटिफिक नेम ऑफ कक्कू होता है क्या होता है? कुकुलिडा। फिर इसके बाद क्या आता है, यहाँ क्रेन आता है, क्रेन सारस। ठीक है, अब यहाँ अब इसका क्या होता है? ये होता है क्या है? ग्रुइडा, ग्रुइडा साइंटिफिक नेम ऑफ सारस, मतलब क्या है? क्रेन कहिए या सारस कहिए, उसका जो साइंटिफिक नेम है क्या है? ग्रुइडा। तो यानी GRUIDAE, ग्रुइडा। एक चीज आप ध्यान से देखेंगे, यानी किसी भी साइंटिफिक नेम में अगर डा आता है तो वहाँ DA के साथ ई लगता है। ठीक है, इसको ग्रुइडे भी पढ़ा जाता है, आप उसको ग्रुइडा पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ हैन का आता है या काक कहिए, तो दोनों का क्या होता है? ये गैलस, गैलस हमने देखिए एक टाइम नहीं 1 टाइम हमने लिखा है और यहाँ 2 लगा दिया है, तो आप चाहे 1 टाइम पढ़िए या उसको 2 टाइम पढ़ दीजिए, गैलस गैलस। जैसे आप फॉक्स का पढ़ते हैं, वल्चर क्या है? वल्पस, वल्पस पढ़ते हैं, तो क्या होता है? ये फॉक्स का साइंटिफिक नेम होता है, क्या होता है? वल्पस, वल्पस। और इसी तरीके से हेन का है या कहिए कॉक, मतलब मुर्गी और मुर्गा, तो ये क्या होता है? गैलस, गैलस। तो आप इसको कह सकते हैं। और हमने इसके जो उच्चारण है, हमने इसका क्या है? हिंदी भी लिख दिया है, जिससे आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि जो इसके साइंटिफिक नेम होते हैं थोड़ा वो बोलने में कठिन होता है, इसलिए हमने यहाँ हिंदी में भी लिख दिया है। चलिए, तो ये क्या है? ये हेन का हो गया। अब यहाँ डक का होता है, क्या होता है? क्या होता है? एनस। डक क्या होता है? एनस, ANAS। और क्या है? प्लेटीरिंचोस, एनस प्लेटीरिंचोस, ये होता है डक का साइंटिफिक नेम होता है। चलिए, तो क्या है? डक का हो गया, तो इसलिए हमने देखिए यहाँ हिंदी में भी लिखवा दिया है। फिर क्या है? ईगल, ईगल मतलब बाज। अब क्या है ये? इसका क्या होता है? ये हिरेटस, हिरेटस होता है स्प्लोगेस्टर, हिरेटस स्प्लोगेस्टर। तो ये क्या है इसका? यानी HIERARATUS, हिरेटस हो गया, और SPILOGASTER। ठीक है, तो क्या हो गया? ये हिरेटस स्प्लोगेस्टर। इसका किसका है? ये साइंटिफिक नेम ऑफ ईगल का है, जो थोड़ा सा टफ है पढ़ने में लेकिन आसान है, उसको आप 2 बार पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, स्पैरो का आता है गौरैया, जो आपके घरों में पाई जाती है सामान्य रूप से, वो गौरैया की बात की जा रही है यहाँ। और इसका क्या होता है? पसेरिडा होता है, यानी PASSERIDAE, पसेरिडा। ये साइंटिफिक नेम आप क्या होता है? गौरैया होता है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ गौरैया हो गया। अब यहाँ पैरट की बात आती है। पैरट का क्या होता है? पैरट का होता है सीटासीन। अब देखिए सीटासीन, अब यहाँ पी जो है, यहाँ कहे पी लगा है, इसका मतलब क्या है? सीटासीन लिखा जो है वो पी साइलेंट है, इसलिए यहाँ सीटासीन पढ़ा जा रहा है, पी को नहीं पढ़ा जा रहा है या उसका उच्चारण नहीं किया जा रहा है। तो आप इसको पीटासीन क्या है? सीटासीन पढ़ेंगे, पीटासीन नहीं पढ़ेंगे। चलिए, क्या है? अब यहाँ क्रो आता है। क्रो मतलब कौवा या कहिए रूक, दोनों का मतलब होता है एक ही, रूक या कौवा। और इसका होता है कोरबस होता है, या उसको कोरबस कहिए। कोरबस साइंटिफिक नेम ऑफ किसका होता है? ये क्रो का होता है, ये रूक का होता है। फिर यहाँ काइट आता है। काइट का मतलब वो पतंग वाला काइट नहीं, बल्कि चील वाला काइट। ये तो इसका जो होता है वो मिल्बस क्या होता है? मिग्रेंस होता है, मिल्बस मिग्रेंस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। तो देखिए यहाँ मिल्बस मिग्रेंस यहाँ लिखा है, हमने हिंदी में भी लिखा है। ठीक है, आउल, आउल मतलब आप जानते ही हैं, जैसे लोगों को मजाक में कहा जाता है उल्लू। तो एक उल्लू जो होता है उसका क्या होता है? स्टिगी फार्म्स। क्या होता है? स्टिगी फार्म्स। तो यहाँ हमने इसका हिंदी में भी और इसमें लिखवा दिया है, तो उसको आप पढ़ने में थोड़ा आपको आसानी हो जाएगी। तो क्या है? स्टिगी फार्म्स। ये क्या होता है? आउल का होता है साइंटिफिक नेम। चलिए, यहाँ ऑस्ट्रिच आता है। ऑस्ट्रिच मतलब शुतुरमुर्ग आप जानते ही हैं, जो कि ये क्या है? धरती का सबसे बड़ा पक्षी है।
और उसको ऑस्ट्रिच को कहा जाता है स्ट्रूथियो कैमलस। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है स्ट्रूथियो कैमलस। अब यहाँ कैमल की बात आ गई या कैमलस की बात आ गई, तो आप जान जाइए कि कैमल का जो साइंटिफिक नेम होता है वो कैमलस होता है। और इसी तरीके से ऑस्ट्रिच का होता है यानी शुतुरमुर्ग का जो होता है वो स्ट्रूथियो कैमलस होता है। ये हो गया। चलिए, अब यहाँ कॉमन मैना, मतलब जो मैना होता है गाँव में, जो बहुत अच्छी वो भी बोलती है। कुछ लोग उसको मतलब स्थानीय भाषा के रूप में जानते हैं, कुछ लोग उसको किलहटी के रूप में भी जानते हैं, हालांकि उसको मैना के रूप में जाना जाता है, जो कि क्या होता है एक्रिडोथेरस क्या होता है ट्रिस्टिस। ठीक है, ये क्या है एक्रिडोथेरस ट्रिस्टिस, इसका होता है साइंटिफिक नेम ऑफ कॉमन मैना। ठीक है, ये हो गया। अब यह क्या है मैगपी। मैगपी मतलब नीलकंठ, तो आप जानते होंगे, जो मछलियों को बहुत तेज पकड़ता है। और इसका क्या होता है पिका पिका। ठीक है, ये आप इसको याद करने के लिए आप गाना भी याद कर सकते हैं, पिका पिका। तो ये इसका क्या है मैगपी का है, एयर नीलकंठ का है। ये क्या है इसका पिका पिका यानी PICA पिका पिका, इसका साइंटिफिक नेम है। पेंगुइन तो आप जानते हैं, जो कि क्या है अंटार्कटिका में पाई जाती है, यानी जो ठंड एरियाज हैं पेंगुइन वहीं पाई जाती है, गर्म एरिया में पेंगुइन पाई ही नहीं जाती है। तो जो पेंगुइन होता है उसका जो साइंटिफिक नेम है क्या है स्पेनिसिडा। क्या है स्पेनिसिडा। इसका क्या होता है स्पेनिसिडा। तो यहाँ देखिए SPHENISCIDAE स्पेस क्या है स्पेनिसिडा। इसका साइंटिफिक नेम आप किसका होता है पेंगुइन का होता है। और इस तरीके से अगर यहाँ देखा जाए स्वान देखा जाए या गैंडर कहा जाए, दोनों का मतलब होता है हंस, और इसका जो होता है वो क्या होता है सिग्नस होता है इसका साइंटिफिक नेम। तो आज बस इतना ही। और इस तरीके से अगर हम देखें तो आपको अगर कोई भी पूछे या कहीं भी आपको किसी प्रश्न में मिलता है या किसी पेपर में मिलता है, तो अबेस अगर मिल जाएगा तो आप सीधा कहेंगे कि ये क्या साइंटिफिक नेम ऑफ बर्ड है। और इसी तरीके से उसके जो यहाँ तमाम प्रकार के पक्षियों के नाम दिए गए हैं, उसके साइंटिफिक नेम दिए गए हैं, तो आप उसको आसानी से लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में दोनों हमने दिया है। तो बस आज इतना ही, और आपको मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।